जय हिंद साथियों। आज दूसरी क्लास है कक्षा 11वीं की सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जो चैप्टर का नाम था। उसमें हम लोगों ने पदार्थ के बारे में पढ़ा और जो पदार्थ का वर्गीकरण है उसके बारे में पढ़ा। 2 मिनट में पीछे का रिवीजन कर लेते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है। हम लोग उस क्लास में पढ़े थे पदार्थ। मैंने बताया था जितने भी द्रव हैं यदि उनमें केमिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं वो सब हमारे क्या हैं, पदार्थ होते हैं। और हम बताए थे कि पदार्थ का वर्गीकरण 2 तरीके से किया गया है, भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक में क्या था, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। प्लाज्मा बताए थे और बोस वाली ठीक है। फिर आए गए थे हम लोग इसमें पदार्थ के रासायनिक वर्गीकरण में। उसमें मैंने बताया था शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ होते हैं। शुद्ध पदार्थ भी 2 प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक। तत्व के बारे में बताया धातु, अधातु, उपधातु। धातु क्या बताई थी, जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उन्हें अपन धातु कहते हैं। और अधातु क्या होती हैं, 1 मिनट समझ लेते हैं। और जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी, इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेंगी तो ऋणायन बनाएगी, अधातु कहलाती हैं। तो कह सकते हैं ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं उन्हें अधातु कहते हैं। उपधातु में क्या होता है, धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उन्हें उपधातु कहते हैं। तत्व क्या है, पदार्थ का जो सबसे सरलतम रूप होता है उसे अपन तत्व कहते हैं। ये सब कल की क्लास से पढ़ते, जिन लोगों ने नहीं देखा जरूर देखिएगा। फिर यौगिक पर आए थे, फिर अपन यौगिक पर आए थे। ठीक है। यौगिक में मैंने आपको बताया था यौगिक 2 प्रकार के होते हैं, स्रोतों के आधार पर और बताया था आपको रश्मिकरण के आधार पर। स्रोतों के आधार पर कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक किसमें होता है, जो जीवों में पाया जाता है, जितने भी जीव है ना जिसमें जीवन है उनमें पाए जाते हैं। और अकार्बनिक जिसमें जीवन ना हो, चाहे यहाँ पाया है। रश्मिकरण के बारे में बताया था, इतनी सारी चर्चा की थी। तो आज जो कल हमने समझाया था आज उसको लिखाना है, फिर आगे की क्लास को पढ़ाते हैं। तो अपन हेडिंग पहले डालेंगे, शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। शुद्ध पदार्थ शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। कल की क्लास जरूर देखिएगा, जिन्होंने कल की क्लास देखी उनको अच्छे से समझ में आएगा। शुद्ध पदार्थ ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के, 1 मिनट, ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। बहुत तेज गर्मी हो रखी है। तो शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें अपन शुद्ध पदार्थ कहते हैं। ये आपको नोट करना है, कल इन चीजों के बारे में पढ़ाया था। ठीक है। और शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, 2 होते हैं, तत्व और यौगिक। आप लिखेंगे तत्व क्या होते हैं, पदार्थ का जो सबसे सरलतम रूप होता है वो तत्व कहलाता है। डालिए तत्व। पदार्थ का सबसे सरलतम रूप, पदार्थ का सबसे सरलतम रूप, ये आपकी जानकारी के लिए लिखा है। ठीक है। कहलाता है। ये आप सब 10 में पढ़ के आए डिटेल स्टडी। यहाँ मैं थोड़ा परिचित करा रहा हूँ चीजों से। ठीक है। फिर आज अपन परमाणु के बारे में पढ़ेंगे, बस थोड़ा बहुत और लिखेंगे, इसके बाद परमाणु का। तत्व भी अपने कितने होते हैं, 3 प्रकार के।
धातु, अधातु, उपधातु। हेडिंग है धातु, धातु। धातु क्या होते हैं? वे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को, लिखिएगा, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उन्हें धातु कहते हैं। एग्जाम्पल भी लिख लो, जिंक, कॉपर, लोहा आदि। देखिए धातु क्या होती है एक बार समझ लीजिएगा, कल समझाया था, क्लास को जरूर देखना। वे तत्व मतलब कोई भी जो तत्व है वो इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। ये क्या करती है? इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती है। प्रत्ययों में धातु कहते हैं, ऐसे जिंक, कॉपर, लोहा आदि। ठीक है, अब पढ़ेंगे अपन अधातु के बारे में, क्योंकि तत्व हमारे 3 प्रकार के होते थे। तत्व हमारे कैसे होते थे? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब इतना लिखिएगा जल्दी। चलिए अपन आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैंने चालाकी क्या क्या है, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा एक चालाकी वाला एक काम ये किया है कि यहाँ पर अपना टाइम बचाने के लिए थोड़ा मैंने लिख लिया है, थोड़ा सा लिख लिया है। ठीक है, आपको भी टाइम, अब आगे कुछ नहीं लिखेंगे, सब आपके सामने लिखेंगे। थोड़ा लिख लिया है, क्या जाता है, अपना लिख लिया है। देखो एक मिनट, एक मिनट रुकिएगा। हेलो, चलिए अपन धातु की बात कर ली थी। धातु क्या होती है एक बार समझ लीजिए। ये क्या धातुएं क्या करती हैं? इलेक्ट्रॉनों को त्याग देती हैं और धनायन बनाती हैं। इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है हम लोग बता चुके हैं, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। ठीक है, तो ये हम बता चुके हैं। हम आते हैं अधातु पर। अधातुएं क्या होती हैं? ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेती हैं। ये इलेक्ट्रॉन को जब ग्रहण करेंगे और इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज, तो ये ऋणायन बनाएंगे। तो ये धातुएं क्या होती हैं, इसलिए ना अधातु कहा जाता है। ये क्या करती है? इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखती है। वही चीज मैंने यहाँ लिख रखी है, वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं ना अधातु कहते हैं। और पहली बात तो ये, जिन लोगों ने कल की क्लास देख ली उनको सब कुछ समझ में यहाँ पर आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर एक नोट पॉइंट क्या है कि प्रकृति में जो लगभग 18 अधातुएं उपस्थित है, जो हमारी प्रकृति है ना उसमें 18 अधातुएं उपस्थित है, जिसमें ये चीज आपको पॉइंट माइंड में सेट करके रखना है, जिसमें ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन Br है, द्रव व अन्य कैसी है? अधातु गैसीय अवस्था में। देखिए जो प्रकृति में आपकी जो 18 अधातुएं हैं, मैं यहाँ पर 18 को तो अभी जिक्र नहीं किया, लेकिन आगे चल के करेंगे। ठीक है, आप आगे चल के सबको डिटेल स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, क्लास 11th में। तो क्या है, प्रकृति में कैसी हैं? 18 अधातुएं उपस्थित हैं, जिसमें जो ब्रोमीन है वो द्रव अवस्था में देखने को मिलती है। द्रव, अच्छा ये बताइए आपको द्रव और द्रव्य में अंतर पता है? अगर आपको नहीं पता है तो मैंने फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में कक्षा 11वीं में डिटेल में बताया है द्रव और द्रव, वहां जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो प्रकृति में लगभग 18 अधातुएं उपस्थित है, जिसमें ब्रोमीन क्या है? द्रव अवस्था में, यानी कि 17 गैसीय अवस्था में होती है। ठीक है,
जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, FCl, ब्रोमीन, ये सब सल्फर 32 इत्यादि। ठीक है, इन सब के बारे में देखो एक दिन हम एक अलग से क्लास लेंगे, उसमें जो ये तथ्य है, जो ये तथ्य है, जो प्रोडक्ट टेबल है ना, ये वाली, ये आपको पूरा बना के बताएंगे कैसे बनाना है पूरा। आप लोग एक काम कीजिए, 10 रुपए का मिलता है ऐसा चार्ट पेपर, ठीक है, मार्केट में इसको खरीद के जहां आप पढ़ते हो वहां चिपका लीजिएगा। ठीक है, वहां अपन चिपका लेते हैं। ठीक है, फिर उपधातु की बात करते हैं। उपधातु हमने क्या बताया है, जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उन्हें हम उपधातु कहते हैं। देखो जैसे BSB, BI, G इत्यादि। ठीक है, इन सब को अभी आपको बस थोड़ा समझना है। कक्षा 10 में ये सब डिटेल स्टडीज की कराई जाती है। यहाँ पर तुम्हें आपको केमिस्ट्री की ओर ले चल रहा हूँ, परिचित, अभी चैप्टर पर नहीं गए हैं, अभी थोड़ा परिचित हो के हम लोग चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, और आप लोग डिटेल स्टडी करने वाले, आगे हम लोग चलते हैं। अब क्या करेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे यौगिक के बारे में। ठीक है, चलिए तक इतना नोट कीजिएगा, इतना नोट कीजिएगा, फिर अपन लोग आगे चलते हैं। इतना नोट करिए, धातुओं के गुण होते हैं, ये आघात वर्धिता, तन्यता, ये सब कुछ आप पढ़ के आए हैं, हमें यहाँ पर सिर्फ परिचित करा रहे हैं आपको। ठीक है, सिर्फ 5 मिनट और लेते हैं जो कल पढ़ा है उसके लिखाने में, इसके बाद हम लोग परमाणु पर चलते हैं। ठीक है, चलिए आपने नोट किया होगा, अब आगे चलते हैं। आगे अपन लोग पढ़ेंगे यौगिक के बारे में। यौगिक के बारे में हम लोग यौगिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। यौगिक हेडिंग वाली यौगिक। यौगिक कंपाउंड। और एक बात याद रखिएगा, आपको लिंक जरूर ज्वाइन करना है जो जो दी रखी है। यौगिक क्या होता है, वे पदार्थ जो दो या दो से क्या होता है, दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं। एक मिनट रुकिए, इंक डाल देते हैं। तो हम लोग कंपाउंड की बात कर रहे हैं। कंपाउंड इसमें क्या होते हैं, दो या दो से अधिक जो तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, एक निश्चित अनुपात में मिलकर एक कंपाउंड का निर्माण करते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए, पहले लिखते हैं फिर समझते हैं। यौगिक दो या दो से अधिक पदार्थों के तत्वों के दो या दो से अधिक पदार्थों के तत्वों, ऐसे लिखो, दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात को यौगिक कहते हैं। यौगिक कहते हैं। ठीक है, यौगिक क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं, ऐसे कह सकते हैं वे पदार्थ, ये भी लिख सकते हैं, फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात से जो मिलकर बनते हैं उन्हें यौगिक कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखो, H2O। अच्छा, H2 क्या होता है, ये हमारा जल होता है। ठीक है, H2SO4 ये क्या है, सल्फर। ठीक है, इस सल्फर नहीं, सल्फ्यूरिक अम्ल है। H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। आप लोग यार बोलते भी नहीं, गलत लिख देते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। गर्मी यार बहुत ज्यादा हो रखी मेरे साथ। ठीक है, गर्मी बहुत ज्यादा हो रखी। तो हमने यौगिक बताई ये क्या होते हैं, ये दो या दो से तत्वों के निश्चित अनुपात से मिलकर बनते हैं उन्हें यौगिक कहते हैं। जैसे H2O, देखो यौगिक अपने अवयवों को गुण को प्रदर्शित नहीं करता, ये चीज हमेशा याद रखिएगा। अच्छा, नोट पॉइंट में लिखा देते हैं।
नोट पॉइंट में आप लोग लिख लीजिए, नोट पॉइंट डाल के लिख लो, यौगिक अपने, ये कहो मुझे याद आ गया, यौगिक अपने अवयवों के गुणों को नहीं दर्शाता है, अवयवों के गुणों को नहीं दर्शाता है, नहीं प्रकट करता है, दर्शाता है, ठीक है, नहीं प्रकट करता है। अभी आप थोड़ा परिचित हो रहे हैं केमिस्ट्री से, अभी हम लोग चैप्टर पर गए ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या था हमारा, ये सब लिखना है आपको नोट्स में। ये नोट पॉइंट क्या है, यौगिक अपने अवयवों को नहीं दर्शाता है, ये भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं मिश्रण पर, मिश्रण के बारे में पढ़ेंगे, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे फालतू में, से अच्छा है लिख लेते हैं थोड़ा क्लास को रोक करके, क्लास भी लंबी हो जाएगी, अपलोड करने में दिक्कत भी होती है, ठीक है। तक आप इतना नोट कीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। अब लिखते नहीं कुछ भी, आप लोग थोड़ा दिक्कत हो जाओगे ना, क्या लिख दिया, सब कुछ आपके सामने लिखेंगे, हर चीज को, ठीक है, हर चीज को आपके सामने लिखेंगे। बस कमी हमारे पास सिर्फ डिजिटल बोर्ड की है और किसी चीज की नहीं, आप लोगों का सहयोग रहा तो वो भी जल्दी आएगा। चलिए अपन पढ़ते हैं मिश्रण। अच्छा कोई बताएगा मिश्रण क्या है, मिश्रण, मिश्रण है मिश्रण। अच्छा आप लोग कमेंट सेक्शन में मिश्रण क्या है इस चीज को बताइए। पता हम वेट कर रहे हैं, आप मिश्रण के बारे में लिखिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपने ऐसा किया होगा। अब हम बताते हैं मिश्रण क्या होता है, ये दो या दो से अधिक यौगिकों के संयोग से बनता है, ठीक है। मिश्रण क्या है, दो या दो से अधिक यौगिकों के संयोग से बनता है, ठीक है। अच्छा ले लो, जैसे कि हमने यहाँ पर ले लिया चीनी, शुगर, चीनी, चीनी, चीनी प्लस और यहाँ पर जल ले लिया H2O। ये क्या किया, दो अवयव हैं, दो से अधिक भी अवयव ले सकते हैं, मोस्टली दो या दो से अधिक भी अवयव ले सकते हैं, जो इनसे जो एक नया चीज बन के जो एक नया पदार्थ बनता है उसको मिश्रण कहते हैं। तो मिश्रण की परिभाषा क्या हुई, दो या दो से अधिक यौगिकों के संयोग से बने पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। आप अपने हिसाब से अपनी कॉपी में जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पर मिश्रण क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थों के, दो या दो से अधिक पदार्थों के, दो या दो से अधिक यौगिकों के, दो या दो से अधिक यौगिकों के संयोजन को मिश्रण कहते हैं, मिश्रण कहते हैं, मिश्रण कहते हैं, ठीक है। ठीक है, संयोजन मतलब मिलते हैं, ये भी लिख सकते हैं, यौगिकों से मिलकर जो बनते हैं, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, तब बढ़िया है। तो क्या हुआ, मिश्रण क्या है, दो या दो से अधिक यौगिकों से मिलकर बने पदार्थ को या दो या दो से अधिक यौगिकों के संयोजन को मिश्रण कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लो, जैसे कि अभी मैं यहाँ पर देखो सूत्र नहीं लिखेंगे, आपको समझ में आने वाला नहीं कुछ भी, सब टाइम से होगा, हर चीज टाइम से चीजें पढ़ेंगे, कंठस्थ रहेंगे अच्छी तरीके से। एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल तौर पर लिख लो यहाँ पर, जैसे चीनी प्लस जल प्लस, अच्छा दो बोले थे, अच्छा एक एग्जाम्पल ये आपका रहा। आप कहोगे दो से अधिक शरबत पिए हो, शरबत पीना है तो उसमें चीनी भी मिलाओ, थोड़ा जल भी मिला दो, थोड़ा नमक भी मिला दो, नमक साल्ट मिला दो, ठीक है। दो या दो से अधिक हो गए, और अच्छा टेस्ट चाहते हो इसमें पुदीना मिला दो, और टेस्ट चाहते हो रुआवजा मिला दो, ठीक है। तो हम मोस्टली यहाँ पर मिश्रण का जिक्र करना चाहते हैं, आपको मिश्रण समझाना चाहते हैं। तो मिश्रण क्या है, दो या दो से अधिक यौगिकों के जो मिलकर एक नया पदार्थ बनता है उसे मिश्रण कहते हैं, ठीक है।
मिश्रण आपका अशुद्ध पदार्थ में आता है, हम अभी लिखाए नहीं। अच्छा, यहाँ पर इसको लिखने से पहले आप लिख लो अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ हेडिंग डालिए, अशुद्ध पदार्थ। ये अशुद्ध पदार्थ क्या आपके थे, लिख लीजिए। इसको लिखने से पहले ये लिख लो। अशुद्ध पदार्थ क्या है, यह भिन्न भिन्न कणों से मिलकर बना होता है। यह भिन्न भिन्न कणों से मिलकर बना होता है। भिन्न भिन्न बोले मतलब अलग अलग कणों से मिलकर बना होगा तभी तो शुद्ध होगा। ठीक है, ये क्या है, यह भिन्न भिन्न कणों से मिलकर बना होता है। सबसे पहले ये डाल के आप ये नोट कीजिए, मैं रेस करना जा रहा हूँ, फिर जल्दी कीजिए। उम्मीद है कि आपने ये किया होगा। आगे चलते हैं। ठीक है, अब अपन के जो मिश्रण होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। जो मिश्रण होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। लिखिए, मुख्यतः मिश्रण, तीर बना के लिखिए। मुख्यतः मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 क्या होता है, समांगी मिश्रण। अच्छा, मिश्रण अपने अवयवों को दर्शाता है। नोट पॉइंट में लिख लीजिए, फिर इस पॉइंट को लिखाते हैं। नोट पॉइंट एक चीज लिख लो, जो मिश्रण है यौगिक अपने अवयवों को कभी नहीं दर्शाता है, लेकिन जो मिश्रण है, मिश्रण अपने अरे यार आपका फर्क, ठीक है। अरे यार माइक मेरा बंद था, ठीक है। मिश्रण अपने अवयवों को प्रकट करता है। ठीक है, जो मिश्रण है वो अपने अवयवों को प्रकट करेगा। मेरा माइक बंद था, ठीक है, ज्यादा कुछ पढ़ाया नहीं हमने। देखिए पीछे क्या पढ़ाया था, यौगिक के बारे में पढ़ाया, सब कुछ लिखा था। ठीक है, थोड़ा वहां पर आवाज कट गई है, अब क्या करें। और फिर मिश्रण पे आगे। मिश्रण क्या है, ये दो या दो से अधिक यौगिकों के संयोजन से मिश्रण बनता है। इसे चीनी और जल या चीनी जल प्लस नमक। मुख्यतः मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, अभी लिखेंगे। मिश्रण अपने अवयवों को प्रकट करता है। ठीक है, अच्छा, ये जो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, समांगी मिश्रण। नेक्स्ट आपका होता है विषमांगी मिश्रण। हाँ, आपको 2 मिनट देते हैं, 2 मिनट देते हैं, तब तक हम पानी पीते हैं। आप इसको नोट कीजिएगा। चलिए, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब आगे चलते हैं, समांगी मिश्रण क्या होते हैं और विषमांगी मिश्रण क्या होते हैं। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे समांगी और विषमांगी मिश्रण के बारे में। ठीक है, चलिए। फिर इसके बाद हम लोग चैप्टर पर चलेंगे। सीधे
इतना इम्पोर्टेंट था और नहीं था वो भी सब पढ़ा दिया। अभी टाइम टेबल बताएंगे, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण बताइए, समांगी मिश्रण क्या होते हैं? देखो, समांगी मिश्रण में क्या होता है, अवयवों को देखना संभव नहीं होता है, ठीक है। अच्छा आप बताओ, गर्मी में आप खूब शरबत बनाते हो, पीते हो। शरबत में जब आप नमक और चीनी मिलाते हो, थोड़ा पुदीना भी मिला देते हो, हैं, थोड़ा रुअफ़ज़ा ही मिला देते हो, क्या उनके अवयवों को आप देख पाओगे? बताइए, क्या आप उनके अवयवों को देख पाओगे? आपके लिए इतनी गर्मी वीडियो बना रही है, समझ लो। हैं, क्या हाल हो रखा है मेरा, है। देखो, तो क्या है, जो समांगी मिश्रण है, इसमें क्या होता है, हम लोग अवयव जो होते हैं उनको नहीं देख पाते हैं। अच्छा बताओ, आपने जैसे पानी लिया, थोड़ा लो, एक गिलास पानी लो। अभी आप अपने रूम में जहाँ बैठे हो, घर में जाओ किचन में, वहां से नमक लाओ, चीनी लाओ, और पुदीना हो तो ले लो, रुअफ़ज़ा हो तो ले लो, नमक चीनी तो होगा ही, ठीक है। और उसका घोल तैयार करो, ठीक है। घोल तैयार जब आप करोगे तो क्या आप उनके अवयवों को देख पाओगे? इस चीज का मुझे आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। मैं वेट करता हूं कि जो आप घोल तैयार कर रहे हैं उसके जो कंपोनेंट्स हैं, जो चीनी के और नमक के, क्या आप उनको देख पाओगे? बताओ, नहीं देख सकते हो ना, लेकिन अनुभव कर लेंगे, ये एक अलग बात है। लेकिन यहाँ बात हो रही है, आप देख नहीं पाओगे। तो समांगी मिश्रण क्या होता है? ऐसा मिश्रण जिसमें अवयवों को देख पाना संभव नहीं होता है, उन्हें हम समांगी मिश्रण कहेंगे। तो समझ में आया बच्चों? तो क्या है, ऐसा मिश्रण, ऐसा मिश्रण जिनमें अवयवों अवयवों को देख पाना, अवयवों को देख पाना संभव नहीं होता है, संभव नहीं होता है, उन्हें समांगी मिश्रण कहते हैं। उन्हें समांगी मिश्रण कहते हैं। उन्हें समांगी मिश्रण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल भी देंगे, बिना एग्जाम्पल मैं नहीं पढ़ाने वाला। कलरफुल पेनों का यूज कीजिए, पढ़ने में मजा आएगा। चीनी प्लस नमक, चीनी नमक रुअफ़ज़ा जो कुछ मिलाना चाहो मिला दो। जो चीनी और नमक का एक जो घोल तैयार होगा, क्या इसके नमक चीनी से क्या इसके अवयवों को देख पाना संभव होगा? जो चीनी और नमक से एक घोल चीनी है, क्या इन नमक और चीनी के अवयवों को आप खुद बताइए, क्या इनके आप लोग घोल के देख चुके हो? तो क्या होता है, ऐसा मिश्रण जिसमें अवयवों को देख पाना संभव नहीं होता है, उन्हें समांगी मिश्रण कहते हैं। अपन चलते हैं विषमांगी मिश्रण पर। अच्छा देखिए, जो समांगी मिश्रण की प्रावस्था, अभी इस पर बाद में चलते हैं, पहले आगे चलते हैं।
इसको हम बाद में बताते हैं। आप लोग कहो क्या बता दिया, क्या बता दिया। हाँ हाँ, आगे चलते हैं। अब चलते हैं अपन विषमांगी मिश्रण पर। विषमांगी मिश्रण पर, विषमांगी मिश्रण। अच्छा आप लोग बताओ विषमांगी मिश्रण क्या होता है। देखिए, विषमांगी मिश्रण भी कई कणों का एक संयोजन होता है अलग अलग यौगों का। वट इसमें क्या होता है, जो मिश्रण होता है उसको देख पाना संभव है। तो कह सकते हैं ऐसा मिश्रण जिसके अवयवों को देख पाना संभव होता है, इसमें अवयव दिख जाते हैं, देख पाना संभव होता है, उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। तो लिखिएगा, ऐसा मिश्रण, ऐसा मिश्रण, मिश्रण जिनके अवयवों को देख पाना संभव होता है, संभव होता है, उन्हें विषमांगी, विषमांगी मिश्रण कहते हैं, विषमांगी मिश्रण कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, देखो जो पानी और रेत से घोल तैयार हुआ, घोल तैयार हुआ, क्या आप पानी और रेत को नहीं दे सकते हो? क्या इसके अवयवों को, अवयवों को नहीं दे सकते, देख सकते हो। ठीक है, जिसमें हम अवयवों को देख लें, इसमें विषमांगी मिश्रण में क्या होता है, जितने भी कंपोनेंट होते हैं इस इनके कंपोनेंट को देख पाना संभव होता है, उन्हें विषमांगी मिश्रण कहते हैं। 1 मिनट देती है, इसको नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, नोट कर लिया होगा। चलिए आगे चलते हैं। आपको सब कुछ सामने लिखाएंगे, जो कुछ लिखाएंगे लिखा लिखा है, कुछ भी नहीं लाएंगे। ठीक है, अब नोट पॉइंट में, और कोई भी पूछ सकता है, ये जो एग्जाम में तो नहीं आएगा, पेपर सेट करते हो जरूर इसको 1 नंबर पर दे देगा। नोट पॉइंट लिखिए, नोट पॉइंट, नोट डाल लो, हेडिंग नोट डाल लो। नोट पॉइंट में लिखिए कि जो समांगी मिश्रण की प्रावस्था का मान, समांगी मिश्रण की प्रावस्था का मान, प्रावस्था का मान 1 होता है, 1 होता है। देखो जो समांगी मिश्रण की जो प्रावस्था होती है, जो समांगी मिश्रण की, जो समांगी मिश्रण की प्रावस्था होती है, उसका मान 1 होता है। अब तुम लोग कहोगे कि प्रावस्था है क्या, प्रावस्था क्या है। देखिए प्रावस्था क्या होती है, जब एक से अधिक पदार्थों को, दो या दो, जब हम अलग अलग पदार्थों क्या करते हैं, एक बार समझिए प्रावस्था है क्या। यहाँ पर जो प्रावस्था शब्द आया है, बिना बताए कुछ आगे नहीं बढ़ने वाला है। पदार्थों को मिलाने पर प्रावस्था है वो एक ही रहे, ठीक है, उन्हें हम प्रावस्था कहते हैं। क्या है, जब हम अलग अलग, जब हम
आगे चलते हैं। जब हम क्या करते हैं, अलग अलग पदार्थों को मिलाने पर उनकी जो अंतिम अवस्था होगी, अंतिम अवस्था एक हो, अंतिम अवस्था एक ही हो, उसे हम प्रावस्था कहते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रावस्था कहते हैं। तो प्रावस्था समझ में आया क्या होता है, हम अलग अलग पदार्थों को मिला दें और जो उनकी अंतिम स्टेज हो वो दोनों की एक हो जाए। जैसे कि ठोस बर्फ का टुकड़ा प्लस जल इन दोनों को मिला दें। एक बार अच्छे से लिखते हैं, लिखा है थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। बर्फ का टुकड़ा प्लस जल बराबर क्या हो जाएगा, जल। कैसे हो जाएगा अभी बताता हूँ, बस बने रहिए आप मेरे साथ, कुछ छोड़ने वाला नहीं। अच्छा बताओ, जो यहाँ पर बर्फ का जो टुकड़ा है, जो यहाँ पर, इसको पहले डब्बे में बंद करते हैं। जो यहाँ पर बर्फ का टुकड़ा ठोस का होता है, द्रव। देखो बर्फ का टुकड़ा ठोस, देखो जब दोनों को मिला दिया ना तो जली तो बनेगा क्या, द्रव बनेगा। नहीं मानते घर पे करके देख लेना। तो प्रावस्था क्या है, जब हम अलग अलग पदार्थों को मिलाने पर उनकी जो अंतिम अवस्था होती है उसे हम प्रावस्था कहते हैं। ये क्वेश्चन वाइवा में आपसे पूछ सकता है एक नंबर में कि प्रावस्था क्या है, तो आप कहेंगे जब हम अलग अलग पदार्थों को मिलाते हैं और जिनको इनकी अंतिम अवस्था होती है वो यदि एक ही रहती है तो वो क्या हो जाता है, उसे प्रावस्था कहते हैं। और समांगी मिश्रण में प्रावस्था का मान एक होता है। अच्छा विषमांगी मिश्रण में आप कहोगे, देखो विषमांगी मिश्रण प्रावस्था का मान एक नहीं होता है, नोट पॉइंट करके लिख लो। विषमांगी मिश्रण में प्रावस्था का मान अलग अलग होता है। बात है, मैं समझाऊंगा जरूर आपको बात क्या है, रखिए और उनको बंद कीजिए बॉक्स में, ताकि आपके जो नोट्स है ना देखने, तो आपका नोट देखकर मेरा दिल दगदगा जाए। ठीक है, समांगी मिश्रण प्रावस्था का मान एक होता है। मतलब यहाँ पर ठोस और द्रव जब दोनों क्या हो गए, अलग अलग पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बना रहे, तो इस समांगी मिश्रण की प्रावस्था क्या होगी, एक होगी। समझिए, तो प्रावस्था हमने बताई क्या होती है, प्रावस्था क्या होती है, जब अलग अलग पदार्थों को मिलाने पर उनकी अंतिम जो अवस्था होती है वो एक होती है, वो क्या होती है, प्रावस्था। अच्छा ये काम तो सिर्फ समांगी मिश्रण में हो सकता है, ये काम तो समांगी मिश्रण में हो सकता है। कैसे हो सकता है हम बताएं तुमको। देखिए प्रावस्था क्या है, पहले इसको आप समझिए, प्रावस्था क्या कह रही है। इसका मतलब ये है जब हम अलग अलग पदार्थों को मिलाते हैं तो उसकी जो अंतिम अवस्था हो जाएगी वो एक ही रहेगी, उसे हम प्रावस्था कहेंगे। अच्छा इतनी बात क्लियर है। तो समांगी मिश्रण की प्रावस्था का मान एक होता है। कैसे होता है, यहाँ देखिए बर्फ का टुकड़ा लिया और जल लिया, उनको घोल दिया। यहाँ पर हम लोग बर्फ का टुकड़ा, यहाँ पर चीनी और जल भी ले सकते थे,
उसकी प्रवस्था का मान एक ही तो रहेगा। रंगीन मिश्रण में प्रवस्था का मान अलग अलग हो। बालू ले ली प्लस जल ले लिया। अच्छा बताओ, प्रवस्था का मान एक, बालू क्या है हमारी ठोस होती है, बालू क्या होती है ठोस, ये क्या होती है द्रव। यहाँ प्रवस्था का मान एक से ज्यादा हो गया, क्या हो गया ठोस प्लस द्रव। देखो आप समझिए चीजों को, हम चीजों को आपको रटाना नहीं चाहते, समझा रहे हैं, आप समझने का थोड़ा प्रयास कीजिए और धैर्य रखने की जरूरत है। क्लास लंबी हो रही है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं आना चाहिए।